मैं डॉक्टर सुनीता योगी। आज का ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा ये है, क्योंकि जिन भी महिलाओं का इलाज चल रहा है यहाँ पे जननी हॉस्पिटल में, तो जो भी जनरल महिलाएं हैं या प्रेग्नेंट वुमेंस हैं या दूसरी जो बच्चियाँ हैं जो दिखाने आ रही थी, तो थोड़ा सा जो इस पैंडेमिक की वजह से कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम डॉक्टर के पास दिखाने जाएँ या नहीं जाएँ, डॉक्टर हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हमारा इलाज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से हमने आज का ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि जननी हॉस्पिटल पूरी तरह से अपने जो पेशेंट्स हैं उनको सेवाएं दे रहे हैं, और जो भी गर्भवती महिलाएं जो कि हमें दिखाती आ रही हैं, जिनका कि ANC हमारे पास चल रहा है, उनके डिलीवरी की पूरी सुविधा हमारे हॉस्पिटल में अभी भी मौजूद है। वो यथावत डिलीवरी का वैसे ही प्लान बना सकती हैं जैसे कि वो पहले प्लान कर रही थी। अभी हम पैंडेमिक में भी जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनकी डेट आने वाली है, जिनकी की डिलीवरी होने वाली है, वो यथावत यहाँ आ सकती हैं और अपने डिलीवरी आराम से यहाँ पे करवा सकती हैं। दूसरा, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो परेशान चल रही हैं, जिनको कभी जिन्होंने ANC चेकअप नहीं करवाया हुआ होता है, या फिर जो किसी हॉस्पिटल की तलाश में है कि हम डिलीवरी के लिए कहाँ जाएँ, तो जननी हॉस्पिटल अभी आपको ये सेवा पूरी तरह से दे सकता है और आपको किसी भी तरह की इसमें परेशानी नहीं होगी। दूसरा, एक जो कंडीशन महिलाओं में होती है जैसे गर्भपात की, जिनको भी हम सामान्य भाषा में अबॉर्शन कहते हैं, इस तरह की महिलाओं में 1.5, 2, 2.5 या 3 महीने पे जब प्रेगनेंसी होती है तो उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसी महिलाओं की सोनोग्राफी करा करके देखा जाता है कि बच्चे की धड़कन है या नहीं है। अगर बच्चे की धड़कन हो तो फिर उसके हिसाब से कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करके हम प्रेगनेंसी को चालू रखने का, आगे उसको पूरा कंटिन्यू करने का प्रयास रखते हैं और उसके लिए उसको दवाइयाँ हम लोग देते हैं। या कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनकी की सोनोग्राफी में मान लीजिए ये आ गया कि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है और मरीज को लगातार ब्लीडिंग हो रही है, जिससे सोनोग्राफी में अबॉर्शन आ चुका है, मिस्ड अबॉर्शन आ चुका है, जिसको कि हम नहीं रोक सकते, उस प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ऐसी महिलाओं को DNE की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में बच्चेदानी की सफाई भी कहते हैं। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि इस तरह की महिला को हम वेट करने के लिए नहीं छोड़ सकते कि उसकी ब्लीडिंग होती रहे और वो स्वतः ही पूर्ण गर्भपात का इंतज़ार करती रहे। तो ऐसी कंडीशन में महिला को इन्फेक्शन होने का डर रहता है, उसको ज़्यादा ब्लीडिंग होने का डर रहता है। तो इस तरह की महिलाओं की बच्चेदानी की सफाई DNC करना ज़रूरी हो जाता है। तो यह सुविधा भी इस महामारी के दौर में हम ऐसी महिलाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके बच्चेदानी से अगर गर्भाशय से अगर ज़्यादा रक्त स्राव हो जाता है तो उसमें खून की कमी आ सकती है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, और कई बार कुछ महिलाओं में शॉक, जिसका BP डाउन भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसी महिला है जिसको कि कुदरती तौर पे ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो वो, या कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि गर्भपात के लिए गोलियां खा लेती हैं, MTP पिल्स खा लेती हैं, और जिनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो वो भी इमरजेंसी में यहाँ पर आ सकती है। तीसरी कंडीशन जो कि एक गायनी के हॉस्पिटल में देखने को मिलती है, हालांकि गायनी के कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो कि प्लान्ड होते हैं, जिनका कि हम 2-3 महीने इंतजार करने के बाद भी करवा सकते हैं। जैसे बच्चेदानी के बहुत सारे ऑपरेशन प्लान्ड होते हैं, जिनको इमरजेंसी में ना करके आप 2-3 महीने रुके या 6-7 महीने रुकने के बाद भी आप करा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनका कि इमरजेंसी में ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है, अन्यथा मरीज़ की जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो जाती हैं। तो ये 2 कंडीशंस मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसमें कि हम ऑपरेशन अभी कर रहे हैं। एक होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी और दूसरा होता है ओवेरियन टॉर्जन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में किसी भी महिला के जब गर्भ धारण होता है और उसका भ्रूण, उसका बच्चा, जो उसके जो कंसेप्शन होता है, वो अगर उसके ट्यूब में लग जाता है, ट्यूब में बच्चा लगना एक असामान्य बात है, और इस तरह की जो गर्भवती महिलाएं होती है उनका ट्यूब फटने का डर रहता है, अचानक से पेट में खून जमा होने का डर रहता है। तो ऐसी कंडीशन इमरजेंसी हो जाती है और इसका एक तुरंत सोनोग्राफी करा करके ऑपरेशन किया जाता है, अन्यथा अत्यधिक पेट में ब्लड भरने से मरीज शॉक में चली जाती है, उसको बचाने के लिए भरसक प्रयास करने पड़ते हैं। तो इस तरह का जो इमरजेंसी, एक्टोपिक इमरजेंसी है, वो हम अभी हमारे हॉस्पिटल में इसकी सुविधा दी जा रही है। दूसरा, कई बार हमने देखा है कि जो किशोरावस्था की लड़कियां होती हैं या महिलाएं होती हैं, तो ओवरी में गठान हो जाती है, जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं, कई बार हैमरेजिक सिस्ट होती है, कई बार डर्मोइड सिस्ट होती हैं या चॉकलेट सिस्ट होती हैं, तो उनमें टॉर्जन हो जाता है, मतलब वो ट्विस्ट हो जाती है।
ट्विस्ट होने की वजह से क्या होता है, अचानक से सीवियर एक्यूट पेन एब्डोमेन ऐसी लड़कियों में होने लग जाता है, और यह भी एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो इसको भी एक इमरजेंसी में ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसका ऑपरेशन की सुविधा भी अभी इस पेंडेमिक में जननी हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो ये कुछ ही कंडीशन है जो कि इमरजेंसी में हम सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, इनके लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। और महिलाओं में और पूरे लोगों में जो अभी भ्रम है कि हमें हॉस्पिटल में सुविधा मिलेगी या ना मिलेगी, तो आप इस भ्रम को दूर करें। और जो भी इमरजेंसी की कंडीशन है उसके लिए हम यहाँ पे ऑपरेशन भी कर रहे हैं, हम डिलीवरी भी करवा रहे हैं। तो आप जननी हॉस्पिटल आकर के इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और आप यूट्यूब पे जाकर के हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी सुविधाएं अभी हम दे रहे हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।